करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। बरकत वास्ते एक मरतबा सारे दुरूद शरीफ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तक़वे का सिला है, तक़वे का सिला है, नज़र की बात है। तक़वे का सिला है, नज़र की बात है। तैबा की हाज़री तो मुक़द्दर की बात है। तैबा की हाज़री तो मुक़द्दर की बात है। बख्शिश का वादा ले चुके मेराज में हुजूर, फिर ये क्या है ना क्या कि महशर की बात है। तक़वे का सिला है, नज़र की बात है। तैबा की हाज़री तो मुक़द्दर की बात है। हम्दो सलात कुरान मजीद फुरकानी हमीद सूरह अल इंशिराह से एक आयत मुक़द्दसा मुताहरा मुशर्रफ़ा की तिलावत का आप हज़रात ने सुनने का शर्फ़ हासिल किया है। दुआ है खालिक़ कायनात अज़्ज़ व जल अपने प्यारे महबूब दाना-ए ग़यूब मिनज़्ज़ाहिल उजूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तवस्सुल पाक से हमारी आज की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। एक ज़रूरी मसरूफ़ियात की वजह से पीर सैयद नसीर अली शाह साहब ज़िल्ला मजदहू क़िबला शाह साहब का मुझे हुक्म मसूल हुआ, इस तवस्सुल से निस्बत से आज की इस मजलिस में हम हाजिर हैं। असल में इस महफिल के अंदर
हाज़री का शर्फ जैसे आपको हो गया है, इसी निस्बत से इस मजलिस के अंदर मुझे भी हाज़री का शर्फ हासिल हुआ। दुआ है अल्लाह करीम हमारी खताओं से दरगुजर फरमाए और अपनी रहमत कामिला से, दरियाए रहमत से हम पर भी रहमत की बारिश नाजिल फरमाए। हज़रात गिरामी कदर, वक़्त के पेश नज़र जो आयत करीमा तिलावत की है, इस हवाले से कि महफ़िल मिलाद शरीफ का मकसद क्या है और इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया है, ये दो बातें हैं। और दूसरी दो बातें कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब का जिक्र कितना बुलंद किया है। आखिरी जो मैंने आपकी खिदमत में बात अर्ज़ करनी है कि हमारी इज्जत सरकार के जिक्र की वजह से है। अल्लाह का करीम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लक सदरक। ऐ महबूब, क्या हमने आपका सीना नहीं खोला? सवालिया जुमला है जिसका मतलब है ऐ महबूब, हमने आपका सीना खोल दिया है। ये तो पूछा जा रहा है सवाल के साथ, अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपका सीना नहीं खोला, यानी खोल दिया है। ववदाना अन्का विज़रक, और क्या हमने आपका बोझ नहीं उतार दिया। अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, वो बोझ ए महबूब जिसने आपकी कमर को झुकाया हुआ था। फरमाना ये नहीं था, जो फरमाना था वो अब आया है। मकसद ये था, महबूब को ये फरमाना था, वरफ़अना लक ज़िक्रक, और महबूब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया है। आपका जिक्र आपके लिए थोड़ी सी सुभान अल्लाह अगर आप बुलंद कहेंगे तो मुझे महसूस हो जाएगा कि ये बात पहुंच गई है, अब आगे करूं। अगर दरमियान में रुकावट रही तो मैं समझूंगा अभी समझ नहीं आई, दो चार बार और कहूं तो वक़्त शायद एक ही बात में गुजर जाए। तो कुछ वक़्त के लिए यूं समझिए कि अब थकावट उतरने का वक्त हो गया है। आप बैठे हैं 10 बजे से, मुझे भी महसूस है, एहसास है कि आप काफ़ी देर से मजलिस में बैठे हैं। मुश्किल हो जाता है एक ही बात को एक ही जगह पे बैठना और फिर लंबा तवील बैठना। कौन सा रोज़ बैठते हैं? पढ़ने वाला, सुनाने वाला, उनकी तो एक मजलिस होती है ना कि वो 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं। पढ़ने वाला उसकी प्रैक्टिस होती है कि मैंने इतनी देर पढ़ना है। जो आकर कोई बयान करता है उसकी भी प्रैक्टिस होती है कि भी मैंने मजलिस में जाकर 3-4 घंटे बैठना है। उसके लिए दिक्कत नहीं है। जो बैठकर दोस्त साथी काम करते हैं उनको भी कोई मुझे मुश्किल नहीं है कि वो बैठे हैं, दुकान पे बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं तो महफिल में बैठ गए। मगर आप जैसे, मुझ जैसे जो यूँ समझिए थोड़े काम वाले, इधर को चले गए, इधर को चले गए, शहर चले गए, कभी मोटरसाइकिल पे बैठ गए, यानी टिक के बैठते नहीं हैं 2-4 घंटे, प्रैक्टिस नहीं है। तो ऐसी हालत में किसी दिन बैठना पड़ जाए तो थोड़ी सी मुश्किल तो होती है। मगर मैं कोशिश करूँगा कि गुफ्तगू इस मरहले में दाखिल हो जाए कि आपकी थकावट भी उतर जाए और कुछ तबर्रुक भी मिल जाए। जब भी किसी महफिल में जाएं तो ये ना समझे जो खाने का लंगर है वही तबर्रुक है, नहीं। काफ़ी अरसा हो गया, हम काफ़ी वक्त गुजर गया, 10, 15, 20 साल पहले की बात है। मुझे एक महफिल के अंदर दावत आई, कुछ दोस्त और मेरे साथ मिल गए तो मुझे कहने लगे, हज़रत साहब पहले आपको कहा गया, आपने हमें कहा है, लंगर का क्या इंतज़ाम है, तबर्रुक क्या है? मैंने कहा भी जाएंगे, अगर ज़्यादा जल्दी है तो पहले जाकर पूछेंगे भी लंगर क्या है और कितनी देर में मिलेगा। उसके बाद
तो हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हसन कादरी साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए थे, उनका बयान था। तो मैं तो सिर्फ उनके बयान की नीयत से कि हज़रत साहब ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं और आला हज़रत का फतावा रिजविया उसके अंदर भी आपने कावश की है तर्जमा तशरीह के अंदर, तो आपने बड़ी खूबसूरत किताबें लिखी हैं, बयान भी बहुत आला होगा। तो पहली मर्तबा उनसे मुलाकात के लिए बयान के लिए मैं गया हुआ था। तो ये जो तबर्रुक की बात है ये मैंने उनसे सुनी थी, अब बात यानी और पुख्ता हो गई। अब बयान के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ पीछे बच्चे शोर करते हैं और शायद एक दूसरे से पूछ रहे हैं भाई ये कब तक चलेगा काम, तबर्रुक की बारी कब आएगी। ये उन्होंने सिला दिया था, ये जिक्र किया था कि जब भी किसी महफिल में जाएं तो जो कारी साहब तिलावत करते हैं, नात खां आपको नात पेश करता है, खतीब आपको जो बात बयान करता है असल में वो लंगर होता है, तबर्रुक वो होता है। रहा खाने का मामला, आप मिठाई की दुकान से बेहतरीन मिठाई लेकर खरीद कर खा सकते हैं, घर में आप कीमती देसी मुर्गा पकाकर खा सकते हैं। बाद लोग ऐसे ताना मार देते हैं खाने के लिए इकट्ठे हुए, खाने के लिए नहीं। मैंने कहा इनमें ऐसे भी लोग हैं जो खड़े खड़े दुकान खरीद सकते हैं, ये घर में देसी मुर्गा पकाकर खा सकते हैं। ये आपकी बदाने बूंदी खाने आए नहीं, ये असल में सरकार के नाम की महफिल होती है, सरकार का जिक्र सुनने आते हैं, इनके लिए यही तबर्रुक होता है। तो अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। तो ये असल ये तबर्रुक होता है और मेज़बान का भी यही मकसद होता है कि यार इतनी देर बैठेंगे, उसके बाद खाना खिलाने का एक अपना सवाब है, वो हस्बे तौफीक खाना भी खिला देता है। और जो सरकार की जिक्र की महफिल होती है उसका दिल ये चाहता है कि जिक्र तो मैं भी कर लेता हूँ, मगर महबूब के साथ मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि कोई और भी सुनाए, कोई और भी जिक्र करे। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग खुद बहुत अच्छा जिक्र कर लेते हैं मगर दूसरों को सुनते देखा है। बाद मकामात पर मैंने कहा यार ये तो इससे भी अच्छा पढ़ लेता है मगर ये इस पे खुश हो रहा है। उसने कहा बस महबूब के जिक्र के अंदर लज्जत यही है, उसका तकाजा यही होता है कि जब कोई अपने महबूब का जिक्र करता है तो वो चाहता है कोई सुने, जब कोई सुन लेता है उसका जी चाहता है और भी कोई करे।